नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम फिर उसके नाम को जलाल देने के लिए, उस कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुँचाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। सबसे पहले नाज़रीन, मैं गुज़श्ता दिनों की सारी बड़ी बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हुए आप सबको भी ईद क़यामतुल मसीह, जिसे लोग ईस्टर के तौर पे भी जानते पहचानते हैं, आपको ईस्टर की ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो जिसने एक बड़ा फ़ज़ल हम पे किया। पिछले दिनों में हमने बहुत ऐसे दिनों को मनाया है जिसमें ख़ास तौर पे मुबारक जुमे का दिन और उसके साथ साथ जो है ईद क़यामतुल मसीह का दिन, जो दुनिया की निजात का वसीला, मसीहत की बुनियाद जिसको आप कह सकते हैं, वो मसीह के कफ़ारे के ऊपर, उसकी मौत और कब्र पे फ़तह पा लेने के ऊपर है। और यीशु मसीह के उस बड़े काम को जो उसने सरअंजाम दे दिया, उसको दुनिया को उस तक पहुंचाने के लिए आज हम ख़ास तौर पे आपके सामने हाज़िर हैं। और हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद अपने खुदा के, जिसने ईमान के सफ़र में हमें आगे बढ़ने का फ़ज़ल दिया है। और हम कलाम की उन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। और यकीनन जब हम कलाम की सच्चाइयाँ बयान करते हैं तो खुदा का कलाम ये कहता है कि कलाम की बातें कभी रायगा ना जाएंगी, क्योंकि जो कलाम लोगों तक पहुंचता है वो ज़रूर असर करता है। और ये कलाम की बात है कि असर दिखा के रहता है खुदा का कलाम। और हमारा ईमान है कि ये जब ज़िंदगियों तक पहुंचता है तो खुदा का कलाम ज़िंदगियों को ताज़गी बख्शता है। खुदा का कलाम ज़िंदगियों को एक नई राह पे, एक नई डायमेंशन पे, हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। और यही हमारे ईमान का सफ़र है जिस पे हमें चलना है, आगे बढ़ना है। और जो लोग नहीं जानते इन कलाम की सच्चाइयों को, मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक नादर मौका है कि वो कलाम की सच्चाइयों को जाने, कलाम के भेदों को जाने, और फिर वो ना सिर्फ इन्हें जाने बल्कि इन पे अमल पैरा हों, ताकि वो भी हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच सके। मेरा मतलब बाइबल मुक़द्दस की वो तालीम है जो हम आप तक पहुँचाते हैं। और हम आज भी बात करेंगे खाली कब्र और यीशु अल मसीह कहाँ पे हैं। ख़ास तौर पे इसको जानने की ज़रूरत है कि एक ही है जिसकी कब्र आज भी खाली है, और दुनिया जाती है यरूशलेम में और उस कब्र को देखती है। एक ही है जिसने खुद कहा था कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे 3 दिन में फिर उठा खड़ा करूँगा। और यहूदी इस बात को उस वक्त ना समझ पाए कि इस हैकल को जो सालों साल लग गए, ये कैसे इसको 3 दिन में जो है फिर से उठा खड़ा करेगा। लेकिन वो इस कलाम के भेद को ना समझ सके। और एक बात ख़ास तौर पे मैं अजीज़ों बड़े दुख के साथ आज फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो मसीही ईमानदार दुनिया में ईद क़यामतुल मसीह, ईस्टर की खुशियाँ मना रहे थे, और दूसरी तरफ शैतान अपने काम पे लगा हुआ था। और श्रीलंका में मसीही ईमानदारों के ऊपर और मसीहों को उनके गिरजाघरों में और दूसरी जगहों पे टारगेट किया गया, और 300 से ज़्यादा मसीही लोगों को शहीद कर दिया गया। 400 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं। और हमने जब न्यूजीलैंड में ये पिछले चंद हफ्ते पहले ये सानिया एक हुआ, उसमें 40 जानें गईं, तो हमने उसको भी कंडेम किया और दुनिया ने उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया। लेकिन हमने इन 300 जानों के जाने पे कहीं उन लोगों की आवाज़ को नहीं सुना जो उन 40 लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा उठ खड़े हुए थे, लेकिन इन 300 के लिए जो है उनके पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग दुआ करें कि हम
कलाम की सच्चाइयों को भी जाने, और जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, जहाँ कहीं भी ज़्यादती और जुल्म होता है, वहाँ हम पहुँचें, आवाज़ अपनी पहुँचाएं और उसको जो है कंडेम कर रहे हैं, ताकि हम उस पैमाने में जब तोले जाएं तो हम बराबर निकलें, हमारा किसी तरह भी पलड़ा भारी ना निकले। और आज ख़ास तौर पे हमारा दिल दुखी है और हम उन घरानों के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उन घरानों को तसल्ली दे, इत्मीनान दे, और इब्लीस के उन हथकंडों को और इब्लीस के उन सारे चेलों को जो ये ऐसे काम करते हैं, खुदावंद उनके ज़हनों को भी खोले। हम उनकी भी हलाकत नहीं चाहते, क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है। इसलिए हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके ज़हनों को खोले और वो भी सच्चाई को जाने, ताकि सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। आज हम जब बात कर रहे हैं सच्चाई की, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और वो है खाली कब्र। और खाली कब्र के बाद उस कब्र में जो थे हमारे मसीहा, वो कहाँ पर हैं, उनके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, पास्टर तसव्वुर किंग्स हॉल चर्च में, साउथ हॉल में ये पास्टर हैं वहाँ पे, और एक एशियाई कलीसिया की पासबानी करते हैं और खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं। बस अब रेवरेंड तसव्वुर, आपको हम वेलकम करते हैं, और आप ज़रूर अपने ताल्लुक से मज़ीद अगर कुछ बताना चाहें तो बताइए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने फिर याद किया इस शो में, और मैं ज़िंदगी टीवी की सारी खिदमत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। जी, मैं किंग्स हॉल मेथोडिस्ट चर्च में एशियाई कलीसिया की खिदमत करता हूँ, और इसके साथ साथ एक बाइबल स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरी खिदमत है, और जहाँ तक खुदा मुझे लेके जाता है मैं उसकी इंजील की मुनादी करता हूँ। लाख हम शुक्र करते हैं रेवरेंड तसव्वुर आपके लिए, आपकी सारी खिदमत के लिए, और ख़ास तौर पे हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपको बड़ा खुदा ने एक स्ट्रेटेजिकल जगह पे रखा है। वहाँ पे काफ़ी कौमें हैं जो वहाँ पे रहती हैं, और आपके लिए मैं समझता हूँ मौका है बहुत अच्छा उस जगह पे खिदमत करने का। आज हम बात करेंगे आज ख़ास तौर पे मसीह के बड़े कफ़ारे के ताल्लुक से। हमने पिछले दिनों भी प्रोग्राम किया और यरूशलेम के सफ़र के ऊपर बात की, और फिर हमने यरूशलेम से जब मसीह का वहाँ पहुँचना और किस मकसद के लिए उन्होंने वो सफ़र शुरू किया, इस बात को जानते हुए कि वो एक बड़े काम को करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़े मुश्किल और कठिन मरहले से उन्होंने गुजरना है। और हमने इसको भी ये भी बात की कि कैसे उनके ऊपर जुल्म ढाया गया जब उनको पकड़ा गया, और उनको जो है उनके ऊपर जुल्म किया गया, लानतान उन्हें किया गया, उनको मारा गया, एक कम 40 कोड़े उनको मारे गए, सर पे कांटों का ताज रखा गया, और फिर एक भारी सलीब उनके ऊपर लाद के उनको कलवरी के उस सफ़र पे रवाना किया गया, और फिर कैसे वहाँ पे वो मसलूब हुए। और कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ हमें बयान करती हैं। जब हम अंजील मुक़द्दस में देखते हैं तो चारों अनाजील इसका बयान करती हैं, जिस पे हमारे सारे बहुत से मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं कि, और हमारे मुसलमान भाई भी और उनका कलाम भी उनको ये बात बताता है कि उन्हें अनाजील के ऊपर जो है ईमान लाना है। और जब वो तौरेत, ज़बूर और साफ़ा अंबिया और अनाजील पे ईमान लाएंगे, इन 4 किताबों पे, तो तब ही उनका भी जो अक़ीदा है वो पूरा होता है। तो वो भी इस बात को जानते हैं, मानते हैं, और कि ये कलाम जो है बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है कि यीशु मसीह को जो है वो मसलूब किया गया। और वो जब मसलूब किए गए यीशु मसीह, तो उनको जो है सलीब के ऊपर जो है वो जब उनको मसलूब किया गया, तो उनकी वहाँ पे सलीब के ऊपर जो थी वो मौत हुई। और फिर जो है उस मौत के बाद उन्हें सलीब से उतारा गया। और फिर
एक उनका जो खुफिया शागिर्द था यूसुफ, जो वो उनकी लाश को लेके गए और उन्होंने वो कब्र जो अपने लिए बनाई थी उसमें उन्हें रखा। आप इस सारे मसीह की सलीबी मौत और फिर उनको कब्र तक जो लेके जाने के इस वाक़या को आप ज़रूर बयान कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं पहले कहना चाहूँगा कि ये आपने बड़ा अच्छा मंजर बयान किया है। वो सारा कुछ जो कुछ हुआ, जुल्म हुआ, मसीह को मारा गया, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, कील उनके हाथों पाँव में लगाए गए, ये सारी बातें बाज़ औक़ात लोग ऐसे ख्याल करते हैं कि शायद मसीह कहीं बेबस हो गया और उसको पकड़ लिया गया और उसको ले गए। कई दफ़ा शायर भी कुछ ऐसी शायरी कर देते हैं, लेकिन एक लम्हा के लिए भी कलाम कहीं बयान नहीं करता कि मसीह ने कुछ भी मजबूरी से किया हो या वो डर गया हो। ये सारा बरज़ायत उसने किया, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक किया। उसकी कुव्वत में कभी कमी नहीं आई थी। जब वो कील ठोंक रहे थे तभी वो उतना ही पावरफुल था जितना वो पानी पे चल के साबित करता है, लेकिन वो लोहे की कील नहीं थे। मैं तो ये ख्याल करता हूँ जिन्होंने मसीह को स्लीप पे लटकाया था वो तो मोहब्बत के कील थे, जिन्होंने उसको स्लीप पे लटकाया और हमारी मोहब्बत के लिए वो स्लीप पर चढ़ गए। और इस पूरे अकाउंट में देखें एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, रोमन हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि हुक्म जारी करती है, उसकी कब्र पर पैरा बिठा देती है, मोहर लगाती वगैरह वगैरह। और मैंने ये भी सुन रखा है कि रोमी रिकॉर्ड अब के जो मौजूद है उनके पास किसी भी हालत में, उसमें किसी यीशु नासरी नामी शख्स के सलीब पर कुर्बान और मसलूब होने का वाक़या दर्ज है। सो इसकी हकीकत ना सिर्फ बाइबल और अनाजील मुक़द्दसा बयान करती हैं, सेकुलर हिस्ट्री भी इस बड़े वाक़या की सदाकत और हकानियत की तस्दीक करती है। बिल्कुल, आपने बड़े इसको क्लियरली बताया और मैं भी इस बात को ख़ास तौर पे इसको मैंने देखा है। मैंने रोमन हिस्ट्री को भी देखा है और मैंने जूइश हिस्ट्री को भी देखा है, और वो दोनों इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये वाक़या हुआ। और फिर जब उन्हें कब्र में रखा गया तो वहाँ पे एक कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पहरा लगाया गया जी। और वहाँ पे जो थे, क्योंकि लिखा है कि सरदार काहिन और वो जो फ़कीह फरीसी जो थे जिन्होंने ये सब कुछ रोमी हुकूमत से करवाया, वो इस बात को ख़ास तौर पे जानते थे कि मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, और वो उन सारे नविश्तों को भी जानते थे और अंबिया, साफ़ अंबिया में से भी वो बातों को जानते हैं कि मसीह जी उठेगा। तो उन्होंने ख़ास तौर पे दरख्वास्त करके वहाँ पे फ़ौजी पहरा वहाँ पे लगवाया, और वो फ़ौजी पहरा जो था उस कब्र पे वो और उस वक्त तक रहा जब तक मसीह ज़िंदा ना हुए। आप इसको कैसे देखते हैं? वही मैं आपकी बात से मैं एंजॉय कर रहा था बड़ा, कि वो पहरा बिठाया गया था कि उनको शायद खौफ था, डर था कि कोई किसी तरीके से ये निकल ना जाए और हम कुछ ऐसा इनफेलेबल काम कर दें कि ये कब्र बाद में हम प्रूव करेंगे, देखें ये आज भी अंदर पड़ा है। लेकिन सारे का सारा जो उन्होंने प्लान किया था वो धरे का धरा रह गया जब खुदावन ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया और इतने भारी पत्थर को कब्र से हटाया गया, कब्र को खाली किया गया। और बड़ी खूबसूरत बात हम सुनते हैं और सीखते हैं कि वो कब्र से पत्थर मसीहा को बाहर निकालने के लिए तो नहीं था, वो तो इसलिए था कि मोमिन अंदर जाए, लोग अंदर जाएं और देखें कि मसीह की कब्र खाली है। तो इसलिए बड़े कोशिश की गई, प्लान किया गया कि इसको रोका जाए, लेकिन उसने जी उठना था। और ये मैं आपके सामने हवाला पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 62वीं आयत में लिखा हुआ है, दूसरे दिन जो त्यारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा।
बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। तो ये बड़े वाज़े तौर पे वो इस बात को जो है उन्होंने एक तरह का कवर किया पूरे तौर पे कि कहीं ऐसा ना हो, और उन्होंने इस बात को जो है क्लियरली ये समझते हुए जानते हुए वहाँ पे पैरा बिठवाया। और हम देखते हैं जो आपने बात की है कि वो यकीनन जो पत्थर एक इतना हैवी, उसके लिए कहा जाता है कि वो 2 टन से 5 टन के वज़न का वो पत्थर था और उसको 4 से 5 आदमी मिल के जो थे वो हटा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इस मंज़र की जो इसी मत्ती की इंजील से मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ता हूँ, कुछ आप भी मेरे साथ इसमें से देखिएगा। और लिखा है कि 28वें बाब की पहली आयत में, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पर आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। अब ये देखें कि ये कैसा एक, मैं समझता हूँ कि उन सारी फौजी हुकूमत का भी और उन सारे फ़कीर फरीसियों का भी एक तमस्खर उड़ाने वाली बात भी है ये कि वो आते हैं और वो उसको लुढ़का के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। यस। और जो बात आपने कही वो बड़े, मैं उसको फिर से ज़रा रिपीट करना चाहूँगा कि ये पत्थर जब लुढ़काया गया है तो उस वक्त मसीह बाहर नहीं निकले जी। मसीह तो पहले से ही ज़िंदा हो गए और उनकी ज़ात इतनी बड़ी और वो मुजस्सम कलमा, खुदा का मुजस्सम कलमा और वो खुदा का बेटा, उसमें तो वो कुदरत ऐसी थी कि पत्थर क्या बड़े बड़े पहाड़ भी उसे नहीं रोक सकते जी। तो वो तो पहले से ही ज़िंदा हो चुके थे। लेकिन वो पत्थर हटाने का मकसद, जैसे आपने कहा, कि वो ये था कि जाएं और लोग देखें और वो जो पहरेदार थे वो भी देखे, क्योंकि उनके ताल्लुक से लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात कि पहरा वहाँ पे मौजूद था और लिखा है वहाँ पे उसकी सूरत, उस फरिश्ता की सूरत लिखा है कि बिजली की मानद और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानद सफ़ेद थी। ये उस फरिश्ते का जिक्र है। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। सो ये बड़े वाज़े तौर पे बात बताती है कि जब तक पत्थर नहीं हटा और जब तक अंदर कब्र खाली उनको नज़र नहीं आई, ये निगहबान वहाँ पे मौजूद थे। तो आप क्या समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मसीह जो थे वो कुर्बान नहीं हुए, उनकी जगह कोई और कुर्बान हुआ, या उनकी जो थी वो लाश चुरा ली गई और वो नहीं थे। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि चुरा के ले गए और कोई उन्हें उठा के ले गया, ये झूठ है वगैरह वगैरह। तो फिर वो 2000 आज भी 2000 साल गुजर चुके हैं। मसीह की क़यामत की ताकत जो है, फोर्स जो है, आज भी आपको दुनिया में महसूस होती है। आप देखते हैं तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ, बदले हुए दिल और खुदावंद के लिए मौत को कबूल करने वाले लोग। क्या ये महज झूठ पर इतना बड़ा काम दुनिया में हो रहा है? आज देखा भाई, आपने जिक्र किया जो श्रीलंका में लोगों को मारा गया, बच्चे भी उसमें गए। और मैं पढ़ रहा था कि उस दिन कुछ बच्चों की कन्फर्मेशन थी और टीचर ने पूछा कि कितने हैं जो मसीहा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। तो सब बच्चों ने उस दिन हाथ उठाया था और मसीह ने उनकी दुआ सुनी और वो खून बहा। और वो खून रायगा नहीं जाएगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ वो कतरे गिरे हैं वहीं से मसीहत फूटेगी। तो क्या ये सब किसी ऐसे शख्स की पैरवी में लगे हैं जो वहाँ से उसको कोई उठा के ले गया? ये कोई झूठ था, ये सच और हकीकत थी। और 2000 सालों से इसके रिपल इफेक्ट्स चलते आ रहे हैं और ये कायम रहेंगे। मसीहा ने कह रखा है, मेरी कलीसिया पर मौत और आलम अरवा के दरवाजे गालब नहीं आएंगे। उसकी वजह, उसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स जो है उसकी क़यामत है, उसका जी उठना है। और ये हर मसीही के अंदर बसी हुई है। इसलिए ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, एक क़ुव्वत है, एक ताकत है। इसलिए हम हर साल मिनहसुल कौम इस पे गौर करते हैं, उस क़ुव्वत को फिर दफ़ा अपने अंदर रिवाइव होने का मौका देते हैं और इसमें भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। रेवरेंड, तसव्वुर जो बात आप कर रहे हैं वो वाक़या ही जो है, मैं समझता हूँ कि दुनिया को भी समझने की ज़रूरत है।
कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत, माने जाने वाली, वर्ल्ड की फेमस तरीन शख्सियत जो है वो यीशु मसीह है। ऑफ कोर्स सबसे पाकीज़ा तरीन, पाक तरीन हस्ती जो है वो यीशु मसीह की है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोई गुनाह साबित ना कर सकता। गुनाह साबित। सबसे बड़ी जो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और छपी किताब जो है वो बाइबल है। ऑफ कोर्स, आमीन। सबसे बड़ी जो इस वक्त दुनिया में, अगर मसीह, इसको आप मज़हब तो हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि ये एक ज़ाब्ता हयात है हमारे लिए, और मसीहत जो है सबसे बड़ी जो इसकी प्रेजेंस है वो मसीहत की है। और शैतान जो है सबसे ज़्यादा मसीहों के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए कि वो जानता है कि यही सच्चाई का मज़हब है। और 80 दुनिया में जितनी परसिक्यूशन हो रही है, 80% परसिक्यूशन जो है वो मसीहों के ऊपर हो रही है। और यकीनन उसके पीछे जो है वो अबलीस का हाथ है, शैतान का हाथ है, और वही है जो ऐसे लोगों को, शैतानी कुव्वतों को जो है वो अपने कब्जे में करता है, ऐसे जहनों को अपने कब्जे में करता है, और फिर उनसे ये बात करवाता है। और जब मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, बिल्कुल, और कि वो मसीहा वो चाहता है कि इस पे पर्दा डाला जाए, कि क़यामत वाला तज़किरा न किया जाए। मसीहा को मान लो, उसकी पैदाइश भी मान लो, उसकी शख्सियत भी मान लो, उसको कबूल कर लो, लेकिन उसकी कुर्बानी पे ना ईमान लाओ, उसके मरने, दफनाए जाने और जी उठने पर नहीं मान। इसी पर सबसे बड़ा तनाज़ा है दुनिया में। एक्चुअली बेस ही क्रिश्चियनिटी की जो असल इसकी, वो कहते हैं ना कि वो जड़ कह लें या जो पिलर है क्रिश्चियनिटी का, वो तो है यही, वो क़यामतुल मसीह। क्योंकि मसीह का आना ही इसीलिए था। जी। मसीह का आना सिर्फ मोज़ात दिखाने के लिए नहीं था, भूखों को खाना खिलाने के लिए नहीं था, उसका आना ही उन गुनाहों के कफ़ारे के लिए था, कि दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा दिया जा सके। दुनिया को, इंसान को जो गुनाह में है, वो हमेशा की हलाकत में है, उसको बाप के साथ दोबारा मिलाया जा सके, और बाप के साथ उसका मिलाप किया जा सके। और ये बाइबल जिस बड़े वाज़े तौर पे मत्ती की इंजील बता रही है, जिसको हम पढ़ रहे थे, कि लिखा है कि वो निगाहबान जो है वो कांप उठे और मुर्दा से हो गए। ये जो है 5वीं आयत इसकी, और लेकिन 5वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, कहती है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम डरो ना डरो, तुम ना डरो। और मैं अभी जब हम बात कर रहे थे पहले इस पे, कि वो कहता है कि दूसरा इसका मतलब हम अगर लें तो उनको जो डर रहे हैं उनको डरने दो, जो मेरी हलाकत के पीछे पड़े हुए हैं, जो मुझे नहीं मानते, वो डर में रहें, उस ख्वाब में अगर नहीं मुझे मानते तो फिर रहें। लेकिन वो उनको कह रहा है कि आगे इसको हम पूरा अगर पढ़ लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। मतलब कि ये कंफर्म कर रहा है वो फरिश्ता कि वो मसलूब हुआ था, और क्योंकि तुम यीशु को ढूंढती है, वो उनके डर और खौफ को दूर करता है। और आज भी जो यीशु को ढूंढते हैं, वो यीशु मसीह उनके डर और खौफ को दूर करता है। खुदा उनके डर और खौफ को दूर करता है, लेकिन जो उसको नहीं मानते वो फिर डर और खौफ में रहते हैं। और ये श्रीलंका का वाक़या डर और खौफ वाला ही वाक़या है। जो नहीं डरे वो तो पहुंच गए अपने मसीहा के पास, लेकिन वो डर और खौफ वालों ने उनको तबाह किया। आप इसके ताल्लुक से क्या कहें? बड़ी खूबसूरत बात आपने की डॉक्टर साहब, और शुरू से ही जैसे आपने कहा, बड़ा अच्छा आपने कहा कि वो जो नहीं डर रहे थे वो तो पहुंच गए अपनी मंजिल पे, और जो डरने वाले हैं वो तो रहेंगे, डरते रहेंगे, और डर से अजीबोगरीब काम भी करते रहेंगे, कत्ल-ओ-गात। यहाँ भी देखिए कि डर का, मैं एक आयत आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब ये सारा हो गया ना, तो मत्ती की इंजील बाब नंबर 28 उसकी आयत नंबर मैं 11 से पढ़ देता हूँ। जब वो जा रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बाज़ ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुज़ुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाही को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुँची तो हम उसे समझाकर तुमको ख़तरा से बचा लेंगे। देखिए, जैसे आपने कहा, डर तब से है कि मसीह के जी उठने पर कोई पाबंदी लगा, ये बात ना की जाए, क्योंकि ये किसी इंसान के तो मुकद्दर में है नहीं, किसी नबी के मुकद्दर में नहीं, किसी रसूल के मुकद्दर में नहीं। ये तो मसीहा का काम था कि वह मौत की मौत कर दे और कब्र को खाली कर दे। तो यहाँ से देखिए झूठ शुरू हो गया। कहते तुम कहना हम सो रहे थे और वो भाई उठा के लगे। भाई आप जब सो रहे थे तो आपको क्या पता है कौन आया था और कौन चला गया था? आप कहते मैं सो रहा था लेकिन मैंने देखा था कि फलां फलां आया था। तो झूठ तब से जारी है। एक्चुअली दिस वॉज द पावर
ऑफ गॉड विच वाज वर्किंग। ये खुदा की जो कुव्वत और ये खुदा की कुदरत है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर थी वो उनके ऊपर भी हावी थी, चाहे वो रिलीजियस पावर थी वो उनके ऊपर भी हावी थी, चाहे वो फौजी कुव्वत जो दुनिया की उस वक्त सबसे बड़ी कुव्वत थी, फौजी कुव्वत जो रोमी हुकूमत थी वो उसके ऊपर भी हावी थी, और वो इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतों के ऊपर भी हावी थी यीशु की खुदा की हमारी कुदरत। और उसी ने यीशु मसीह को जो है मुर्दों में से ज़िंदा किया, और मुर्दों में से ज़िंदा उसका होना इस बात की बड़ी दलील है कि वो जिसने कहा कि मैं कल आज और अब तक यकसा हूँ, वो वाकया ही यकसा है, और वो ज़िंदा था और वो ज़िंदा है और वो अब्दुल आबाद ज़िंदा रहेगा। और खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है कि ये मौत जिसको पहला करंथियों 15 बाब में दुश्मन कहा गया है, यीशु मसीह ने उस दुश्मन के ऊपर भी गलबा जो है हासिल किया। और वो कहता है कि मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत तेरा डंक कहाँ रहा, यानी कि वो उस पर गालिब आ चुका है, उसने फतहमंदी हासिल की है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे जो मौत को जो है ख़ास तौर पे दुश्मन क्या कहा गया? क्योंकि अगर हम पहला करंथियों उसकी 15 बाब 26वीं आयत पढ़े तो हमें लिखा है सबसे पिछला दुश्मन जो नेज़ किया जाएगा वो मौत है। इसको कैसे दुश्मन, क्या इसको आप कैसे देखिए डॉक्टर साहब, ये शुरू से हम जानते हैं बाग़ अदन में इंसान ने, आदम ने जब गुनाह किया तो मौत इंसानों का मुकद्दर हो गई, और ये फिर मौत जो है वो ऐसे ही दुश्मन की हैसियत से इंसानों के पीछे पड़ गई। हर इंसान ने मर जाना। जब हम इंसान की तख्लीक को देखते हैं एक बात वाज़ेह होती है, खुदा ने इंसान को मौत के लिए नहीं बनाया था, उसको अब्दियत के लिए बनाया था। वो हमेशा की ज़िंदगी जिए, लेकिन एक गलत फैसले की वजह से मौत उसका दुश्मन ठहरी। तो यहाँ पर मसीहा ने जब मौत, देखिए डॉक्टर साहब, अब हमारे लिए मौत जो है महज एक जगह से तब्दील होकर दूसरी जगह इंतकाल भी से कहते हैं ना, जगह चले जाने का नाम है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, एक खादिम थे अपनी बीवी के साथ कहीं गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो अचानक गाड़ी में एक भेड़ घुस आई, जो ये मक्खी होती है ना, शहद की मक्खी, भेड़ घुस आई। उसने पादरी साहब ने कोशिश की उसको बाहर निकालने की, लेकिन उसने ना पादरी साहब को काट लिया। काटा तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने खैर गाड़ी चला रहे थे, कंट्रोल भी किया और उसको अच्छी तरह से वहाँ से मला वगैरह अपने आप को ठीक कर लिया। उनकी मिसेस को बड़ा गुस्सा आया, तो वो किताब, एक वहाँ पे बुक पड़ी थी, तो वो बुक से ना उस मक्खी को, शी ट्राई टू स्केयर इट अवे फ्रॉम दैट कार, तो वो मारना शुरू हो गई। तो पादरी साहब कहते हैं रहने दो, क्यों मार रही है? कहती नहीं, इसने से आपको काट लिया। कहते मुझे काट रही है, अब इसमें कोई कुव्वत नहीं रही, कोई ताकत नहीं रही, वो काट ली इसने जो मुझे काटना था। अब ये भीड़ निकली हुई, डंग निकली एक भीड़ है, अब ये तुम्हें कुछ नहीं की। मौत हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, रादर हमारे लिए जरिया बन जाती है इस ज़िंदगी से अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होने का। हम तो मौत के बाद मसीहा का दीदार का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हकीकत है, और इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह की जब हम मौत की बात कर रहे हैं, खाली कब्र की बात कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ तक आगे जाएंगे कि वो अब कहाँ पे हैं, तो इसके दौरान में जब वो ज़िंदा होते हैं तो वो बड़े क्लियरली उनका ज़हूर है, वो लोगों से मिले हैं, उनके साथ बैठे, खाए पिए हैं। सबसे पहले मरियम मगदलिनी और वो जो औरतें गई थी, उसमें लिखा है कि वो जब मरियम मगदलिनी, लिखा है कि वो वहाँ से गई नहीं। अगर आप यूहन्ना की इंजील में देखें, उसके आखिरी बाब में इसके सारे वाक़या को देखें जो लिखा हुआ है, तो लिखा है कि वो उस कब्र पे जब फरिश्ता ने उसे कहा कि वो यहाँ नहीं है, तो वो वहाँ पे ही रही। और वो उसने ज़रूर कहा कि फरिश्ता ने कहा कि जाके औरों को भी बताओ, शागिर्दों को। वो शागिर्दों के पास गई और शागिर्दों को लेके आई, और फिर शागिर्दों ने भी कब्र में जाके, पतरस ने अंदर जाके अंदर जाके देखा कि वहाँ कोई नहीं है, और दूसरे बाहर से देखते रहे, और वो सारा उसके जो कफन था वो सब चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन मरियम लिखा है कि वहाँ पे रही, और फिर वो यीशु मसीह उसको वहाँ पे मिले। उसके बाद वाक़यात और काफ़ी वाक़यात लिखे हुए हैं कि जब वो अमाउस के राह पे जा रहे थे तो वो उस पे शागिर्दों को मिले,
दो शख्सों को मिले जो सफ़र कर रहे थे और उनके साथ फिर बैठ के उन्होंने खाना भी खाया। सफ़र जी डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने आगे बढ़ जाना है। हाँ जी, वो अपने कब्र में ज़रा थोड़ा सा झांका है, तो मैं कहता हूँ एक मिनट के लिए रुके वहाँ पे। वो कब्र में हम देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त मंजर दिखाया गया है, और मुझे खुदा ने ये बात सिखाई, मैंने कल चर्च में भी बांटी थी। लिखा है उन्होंने अंदर झांका तो कफन भी पड़ा है, सरहाने, सर का रुमाल, इंग्लिश में लिखे फोल्डेड, वैसे का वैसा लिपेट के रखा हुआ है, और दो फरिश्ते हैं, एक सरहाने की तरफ बैठा है और एक पैंताने बैठा हुआ है। कमाल मंजर है। तो मैं सोच रहा था, खुदा ये क्या है मंजर, एक फरिश्ते नाल भी कम चल सकता सी, ये दो फरिश्ते क्यों, क्या तो कोई तस्वीर तो नहीं मैं दिखा रहा। तो खुदा के कलाम में हम एक और जगह देखते हैं, दो फरिश्ते हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो है रहमगाह, पुराने अहदनामा में। रहमगाह वो जगह थी जहाँ पर सरदार काहिन खून लेके जाता था और अपने लिए और अपनी उम्मत के गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम करवाया करता था। बिल्कुल। और वहाँ पर वो गुनाहों की माफ़ी लेता और कौम को आगे बताता तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया। अब यहाँ पर देखें, दो फरिश्ते बैठे हुए हैं। तो मसीह की क़यामत के बाद, उनके जी उठने के बाद हमें एक और सबक सिखाया जा रहा है यहाँ पे तस्वीर के वसीला से। अब के रहमगाह बदल चुकी, यसू जी उठा है। अब तुम्हें गुनाहों की माफ़ी चाहिए तो रहमगाह यरूशलेम में नहीं, या कोई फिज़िकल रहमगाह नहीं है, वो रहमगाह अब यीशु मसीह बन चुका है। अब अगर गुनाहों की माफ़ी हासिल करनी है तो उसके पास आओ, वो तुम्हें गुनाहों की माफ़ी देगा। और बाद में फिर जैसे अब आगे चले कि मरियम मगदलीनी को आवाज़ देता है मरियम, और वो कहती है रबूनी, और फिर वहाँ से उसने अपना दीदार करवा दिया कि मैं ज़िंदा हूँ, जैसे भी आपने कहा इमाउस के रास्ते पर। और इससे पहले हम आगे बढ़े नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपका कोई भी सवाल है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर आएंगे, आपके लोकल नंबर भी आएंगे, आप उस पर कॉल करें, या व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप उस पर कॉल करें। और अगर कोई भी आपका सवाल है, हम आपका जवाब सवालों का देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि उस राह पे चलते हुए, और वो जो दो शख्स जा रहे थे जो शागिर्दों में से ही थे, और जो है वो लिखा है कि वो उसको अपने साथ ले गए। जब वो मंजिल तक पहुँचे तो यीशु आगे बढ़ने लगे, तो उनको कह लगे कि नहीं हमारे साथ आ, रात बहुत हो गई है। और उसके साथ जब उन्होंने खाना खाया और जब उन्होंने अपने अंदाज में रोटी तोड़ी और दुआ की, तो उसी वक्त पहचान गए कि ये तो यीशु मसीह है। तो फिर उनकी एक्साइटमेंट देखें कि वो सफ़र करके पहुँचे हैं। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि 33वीं आयत लूका की इंजील उसकी 24वां बाब 33 आते, बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। वो लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। मतलब कि वो एक्साइटमेंट उनके अंदर है, उनके अंदर एक जोश आ गया है। उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया है और उसके ज़िंदा देख लिया है, और वो उसी वक्त उठ पर खड़े हुए हैं। और आज भी जिनको यीशु मसीह की पहचान आ जाती है, जो यीशु मसीह को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उनके अंदर एक जोश है, जज्बा है कि दूसरों तक भी उसके कलाम को पहुँचाएँ, उसके नाम को पहुँचाएँ, हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाएँ। आप इस ताल्लुक से क्या कहें? सर, मैंने जैसे पहले कहा कि ये सिर्फ महज एक वाक़या नहीं है, ये एक फोर्स है, एक कुव्वत है। हमें बात करते, वाक़या बयान करते हमारे अंदर जोश भर जाता है और खुशी भर जाए। तो ये वो जो जिन्होंने मसीह को हम तो वाक़या पढ़ते हैं, सुनते हैं, कलाम पर ईमान रखते हैं, और मसीह की क़यामत हमारे अंदर बस जाती है। और ये फोर्स हमें बैठने नहीं देती। पूरी दुनिया में मिशनरी देखें जो गए हैं, वो यही कुव्वत थी, यही ताकत थी जी उठे मसीह की, कि उन्होंने कभी बैठे नहीं। और इंजील को लेके अफ्रीका के कबाइल हों या गर्म हमारे इलाके हों या मिडल ईस्ट हो, वो मिशनरी पहुँचे हैं और खुदा का कलाम उन्होंने पहुँचाया है। और जब हम बात करते हैं कि मसीह ने अपने आप को जब मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद, मौत और कब्र पे फतह पाने के बाद अपने आप को ज़ाहिर किया, और ये जब मैं बता रहा था कि ये जब दो शख्स जो हैं, जो वाइडर शागिर्दों के ग्रुप में से हैं, वो जब वापस जाते हैं और 11 को और उनके दोस्त और लोगों को बताते हैं, तो लिखा है कि यीशु मसीह खुद, लूका की इंजील उसके 24वां बाब 36वां आयत से आगे आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह खुद उनके दरमियान में आ खड़े और उनको कहा कि मुझे हाथ देखो, मेरे जहाँ पे कील ठोके गए थे इन जगहों को देखो, मेरे पाँव देखो। और फिर उनके इस डर और खौफ को दूर करने के लिए कि शायद वो रूह है,
तो उन्होंने कहा कि रूह जो है वो खाती पीती नहीं है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और उन्होंने एक मछली का टुकड़ा यीशु मसीह को दिया और वो उन्होंने उसके साथ खाई। जी। और कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग गलत बयान करते हैं कलाम की सच्चाइयों को, वो जो है लोगों तक नहीं चाहते कि वो पहुँचें, क्योंकि उनके अपने अपने मुफाद हैं और उन मुफादों के लिए वो अपने अपने जो उन्होंने बनाए हुए हैं मकतबा फ़िक्र जो है उनको चलाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ कलाम बड़े वाज़े तौर पे बताता है। लेकिन उस वक्त इस विज़िट में उनका एक और शागिर्द नहीं था। आप उसके ताल्लुक से बताएं। जी जी बिल्कुल, आप तूमा का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी। और वो वहाँ पर नहीं थे, और वो आज तक मैंने शक्की तूमा कहता, लगे वो शक्की नहीं रहे थे। वो एक वाक़या था, गुजर गया और वो ईमान ले आए। तो मसीहा ने कहा हाँ अब देखिए डॉक्टर साहब, आप तो बबांगे दोहल ऐलान करते हैं भाई, इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग एल्स कम टू जीसस। उसको आजमा के देखो, उसकी कुव्वत को, उसके फोर्स को। मैं टीवी के नाजरीन को भी कहूँगा कि अगर आप बहुत कुछ आजमा चुके हैं और यीशु को नहीं आजमाया तो प्लीज़ कम टू हिम, गिव हिम अ चांस, गिव हिम अ ट्राई, और उसको मौका दें। और फिर देखिएगा अगर क़यामत वाकई उसका सिर्फ महज वाक़या नहीं कुव्वत है, तो फिर वो हमारे बदनों में बसने के लिए और काम करने के लिए तैयार है। और ये तकरीबन उसके जो 8 दिन बाद, ये पहली यीशु मसीह की मुलाकात, और फिर जब जिसमें वो ये शागिर्द तूमा जो है वो नहीं थे, और फिर ये यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और आप 26वां देखें तो लिखा हुआ कि 8 रोज़ बाद यीशु मसीह फिर उनके दरमियान में आप आए। और उस वक्त तूमा भी था और उन्होंने उसको कहा कि मेरे हाथों में उंगलियां डाल, तेरी पसली में जो छेदी गई थी उसमें हाथ डाल। और फिर उन्होंने एक आयत कही थी, वो बड़ी खूबसूरत आयत, और मेरी वाइफ अक्सर इसको कहती थी। और वो आयत लिखा है, यीशु ने कहा 29वीं आयत में, यीशु ने कहा तूमा को, तूने मुझे देख कर तू ईमान लाया है, तू मुझे देख कर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बग़ैर देखे ईमान लाए। मुबारक वो हैं जो आज नुक्ताचीनियाँ नहीं करते, जो आज गलत तालीम के पीछे नहीं भागते। मुबारक वो हैं जो कलाम मुक़द्दस पे ईमान ले आते हैं और वो यीशु मसीह के कलाम की सच्चाइयों को और उनकी मसलूबियत को मानते हैं। मुबारक वो हैं, मुबारक। ब्लेस्ड आर दोस पीपल। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर कुछ कहिए। मैं तो कहता हूँ ये मोमिन की बड़ी हौसला अफजाई है और उसके लिए बड़ी बरकत की आयत है कि मसीहा के मुबारक मुंह से सुनने को मिलता है कि आप लोग मुबारक हो जो मेरे कलाम को सुन के ईमान लाए हो, शक नहीं किया। और वो हम, और फिर मसीहा के दावा बड़ा, वो कहते हैं मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। वो हर रोज़ ये जो क़यामत रेज़रेक्शन की क़ुव्वत हमारे अंदर बसी हुई है, हर रोज़ हमें यकीन दिलाती है सुबह दोपहर शाम कि यीशु मसीह ज़िंदा है, वो जी उठा है, वो आसमान पर है। हमारी दुआओं के जवाब जो आते हैं आसमानों से, इस बात का ऐलान है कि वो जी उठा है। अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, इस बात का ऐलान है कि वो जी उठा है। लोग आज भी श्रीलंका का वाक़या, उसके लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। कितने लोग आज श्रीलंका में कहेंगे अब से हम क्रिश्चियन नहीं रहेंगे और क्रिश्चियन हो जाएंगे। सो ये एक ऐसी कुव्वत है। और खुदावंद ने कहा कि मुबारक हैं वो जो मुझे बगैर देखे मान लाते हैं, और खुदावंद प्रूव भी करते रहते हैं। और फिर इसके बाद फिर एक और वाक़या है, जब यीशु मसीह उन सारे 40 दिनों में जब तक वो ज़मीन पे रहे अपने ज़िंदा होने तक, तो वहाँ पे लिखा है कि वो फिर उनको एक दिन लिखा है कि यूहन्ना की इंजील 21वें बाब में पहली आयत में, और इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर किया। और इस तरह ज़ाहिर किया कि उसने वो जो थे उनके साथ जो है वो फिर से अपने चले गए थे माहीगीर मछली पकड़ने के लिए। लिखा है कि वो कोई मछली ना पकड़ सके, और फिर यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद हुए और उन्होंने कहा कि अपनी दाहिनी तरफ जाल डालो। और लिखा है कि जैसे उन्होंने अपनी दाहिनी तरफ जाल डाला, उनका जाल मछलियों से भर गया, यहाँ तक कि वो खींच ना सके। जी जी। और लिखा हुआ है कि फिर यीशु ने उन्हें कहा कि किनारे पे आओ। और उनका एक शागिर्द जिसने इनकार भी किया था, जी जी, वही शागिर्द पानियों पे भी चला, वही अकेला शागिर्द है,
जो पानी पे भी जब यीशु मसीह चल के आया तो उसने कहा यीशु मैं भी चलना चाहता हूँ। और ये वो ही शागिर्द है जिसने जब यीशु को किनारे पे देखा तो लिखा है कि वो अपनी कश्ती में से छलांग लगाकर पानी में तैर के उस तक पहुँचा है, दूसरे अपनी कश्तियों तक पहुँचे। जी। और फिर यीशु ने उनको वहाँ पे लिखा है कि पहले से ही उनके लिए एहतमाम किया हुआ था, कोयलों के ऊपर, आग के ऊपर मछली जो पड़ी थी। आप इस वाक़या को जी जरूर बयान और अक्सर चूँकि हम बयान ये करने की कोशिश करें कि मसीहा के ज़हूरात जो है उठने के बाद वो कितने ज़बरदस्त प्रूफ्स के साथ हमारे पास मौजूद हैं। फिर वो ऐसा नहीं कोई हवा था या कोई हेलुसिनेशन था या कुछ ऐसा था। पतरस से बड़ी खूबसूरत वाक़या आपने बयान कर रहा है। वो पतरस से पूछते हैं कि हाँ पतरस डू यू लव मी, तो लिखा है कि वो बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो अभी इनकार किया है। फिर मसीहा उसके पास आते हैं, पतरस डू यू लव मी, फिर वो कहते हैं दिलगीर हो गया तो उसने कहा फिर पतरस डू यू लव मी, 3 बार इनकार किया था। फिर खुदावन ने 3 बार ही उससे तजदीद अहद करवाया और फिर उसे रिवाइव कर दी। अच्छा देखिए, जी उठने के बाद उसके काम देखें, गिरे हुओं को जो हिम्मत हार चुके थे, उदास थे, उन्हें उठाकर पतरस को दोबारा उसको उठा खड़ा किया और फिर उसे ऐसा तैयार किया कि उसने कहा पतरस अब के तू मेरा इनकार करने का नहीं। और तारीख बयान करती है कि शहंशाह रोम ने उसे कहा था तो इनकार कर दे मसीह का तो मैं तुझे नहीं तो मैं तुझे उल्टी स्लीब दे दूंगा। तो उसने कहा था अब मैं इनकार करने वाला नहीं। अपने खत में लिखता है जब मसीह के लिए तुम्हारे ऊपर मलामत की जाए तो खुश होना क्योंकि उसका रूह तुम में बसा हुआ। तो ये है जी उठे मसीह की कुव्वत कि वो तो गिरे हुओं को, अगर हम भी पतरस की तरह हैं तो वो आज भी उसकी जी उठे की कुव्वत मौजूद है, वो हमें उठा खड़े करेगा, रिवाइव कर देगा। और फिर हम इसको अब दूसरी तरफ बढ़ते हुए कि अब वो कहाँ हैं जी, खबर तो खाली है जी, अब वो कहाँ है। तो अभी आपके सामने कुछ वाक़यात बयान किए कि वो 40 दिन तक इसी तौर पे यहाँ पे रहे। और लूका की इंजील उसका 24वां बाब और फिर 50वीं और जो 51 आयत है वो बताती है कि अब वो कहाँ पे है जी। और यहाँ पे आयत कहती है फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने बाहर ले गया और अपने हाथ उठा कर उन्हें बरकत दी। अब देखें, जो बरकत का मंबा है ना वो बरकत ही देता है। आमीन। जो लानती है वो लानती काम ही करता है। ये श्रीलंका में, दूसरी जगहों पे, ये सारी जगह पे जो हो रहा है ये लानत के फर्जंदों का काम है। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि बरकत का फर्जंद है, बरकत का मंबा है, फर्जंद नहीं बल्कि मंबा कहेंगे मुझसे, तो वो लिखा है कि वो उन्हें बाहर ले गया और उनको बरकत दी। और फिर अगली आयत कहती है जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया जी, आसमान पर उठाया गया। और ये एक बात बड़ी खूबसूरत बात है जिसपे उमाल की किताब जो है पहला बाब 10वीं 11वीं आयत अगर आप देखें, बल्कि मैं चाहूँगा इसको आप अगर पढ़ दीजिए, बड़ी खूबसूरत आयत हैं 2 और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी इससे क़ुव्वत मिलती है, बरकत मिलती है। आप ज़रूर पढ़ दीजिए 10वीं और 11वीं आयत को जी। खुदा के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, 10वीं और 11वीं आपने कहा जी जी। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे ए गलीली मर्दो तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। फिर 2 जिक्र है 2 का जो आप 2 का जिक्र कर रहे थे और ये दोनों फरिश्ते थे जो खुदा के फरिश्ते हैं और जो उनके पास आ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने जाते देखा है उसी तरह तुम उसे आते हुए देखोगे। यीशु मसीह आसमान पर मौजूद हैं और वो इसी तरह कलाम कहता है कि वापस आएंगे जिस तरह उन्हें उठाया गया था। और अगर आप मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 19वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है गर्ज़ खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। हालेलुया, आमीन। कहाँ पे है वो अब? खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है।
वो खुदावंद खुदा के पास है। और वो जगह जो है वो खूबसूरत जगह है। वो जगह जो है वो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती। मैं हमेशा पहले भी बहुत दफ़ा इस बात को कहा कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत जगह हैं, लोग हॉलीडेज़ प्लान करते हैं, हम इस दफ़ा इधर जाएंगे, छुट्टियों में इधर जाएंगे, बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह जिनको कहा जाता है कि ये ज़मीन के ऊपर ही फिरदौस का नज़ारा है, जन्नत है। तो वो जगह कितनी खूबसूरत होगी जहाँ खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है। और उसका अक्स यहाँ मुकाशवा 21वां बाब और 18वीं आयत से 24वीं आयत तक नजर आता है। आप इसको ज़रा दो एक आयतें पढ़िए, इसको साथ साथ हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि वो जगह जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा है, यीशु मसीहा है, वो जहाँ पे है वो जगह कितनी खूबसूरत है जो उसने हमारे लिए भी तैयार की हुई है। और डॉक्टर साहब एक बात छोटी सी करके आगे चले जाएं कि वो आसमान पर जाके बाप की तरफ बैठ गए हैं। अब कर क्या रहे हैं वहाँ पर? कोई ऐसे बैठे हुए आराम कर रहे हैं? नहीं, अपनी कौम की शिफायत कर, शाफी चाहिए, किन्नू किन्नू शिफायत करने वाला चाहिए ना। तो वो बाप की दानी तरफ बैठे हैं और हमारी शिफायत करते हैं। हमारा वकील मौजूद है, इसलिए हौसला रखने की जरूरत है। इसलिए उसने कहा बेयारो मददगार छोड़े नहीं कि यतीम नहीं हूं मैं, बाप की दानी तरफ बैठा हूं और तुम्हारी शिफायत करता हूं। अगर तुम गिर भी जाओ तो हौसला रखना, मैं बाप को बताने वाला हूं कि मैंने इसके लिए कफारा दे रखा, कफारा दिया हुआ है। अब हम आसमान पर चले जाते हैं जी। मुकाशवा बाब 18 आयत नंबर डॉक्टर कौन से हमने कही थी? जी नहीं, 21वां सॉरी, मुकाशवा बाब और 18वीं आयत। खुदा कलाम में लिखा है, और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानंद हो, और शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहिर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चराग की, चौथी जमुर्द की, पाँचवीं अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोज़ा की, नवीं ज़बरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की और 12वीं याकूत की। अगली आयत भी पढ़ लीजिए। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती का था, और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानद खालिस सोने। कैसी खूबसूरत बातें हैं। ये कीमती तरीन पत्थरों का जिक्र है। इस दुनिया में हम छोटा सा पत्थर पहन के ना तो दिखाते फिरते हैं ये सॉलिटेयर है, ये बड़ा महंगा है, वो अंगूठी में इतना सा होता है, ये 20 कैरेट है, ये 30 कैरेट है, ये इतना है। यहाँ पे पढ़ें जो मैंने आपको कहा, अगली आयत भी पढ़ दीजिए। लिखा है कि वो जो 12 दरवाजे थे 12 मोतियों के थे, और हर एक दरवाज़ा एक मोती का था। एक मोती का मतलब कि कितना बड़ा ह्यूज वो मोती होगा जिसमें से दरवाज़ा खुदा ने बनाया हुआ। उस जगह का खूबसूरत तरीन जगह मैं समझता हूँ कि हो ही नहीं सकती इससे ज़्यादा। ये जो नक्शा खुदा का कलाम यहाँ बयान कर रहा है, और ये यूहन्ना आरिफ को मुकाशवा दिया गया, और लिखा है कि यीशु मसीह ने ये मुकाशवा उन्होंने दिया, ये किसी और ने नहीं दिया। ये ऐसे नहीं लिख दी गई बातें, ये वो मुकाशवा है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना आरिफ को, जो उसके शागिर्द थे, उनको दिया। और लिखा है यहाँ पे, अगर हम इससे आगे भी चले जाएं, और लिखा है कि मोती और सड़क शफाफ शीशे सोने की थी, और 22वें लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस था। दुनिया में तो हर एक ने अपने टेम्पल्स, जूइश टेम्पल है जी, ये क्रिश्चियंस के टेम्पल है, या गिरजाघर हैं, मस्जिदें हैं, दूसरे हैं, सारी चीज़ें बनाई हुई। लेकिन लिखा है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि खुदावंद खुदा और यीशु मसीह ही वो सबसे बड़ा मकदस, वो सबसे बड़ा मकदस वहाँ पे मौजूद था। और वहाँ पे लिखा है कि हम खुदा के साथ, यीशु मसीह का वादा है कि हम फरिश्तों की मानद होंगे, बल्कि फरिश्तों का इंसाफ करने वाले होंगे। और लिखा है इसकी बात 23 में, और उस शहर में ना सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदावंद का जलाल उससे रोशन कर रखा है, खुदावंद के जलाल ने उसे रोशन करा है, और बर्रा उसका चिराग है। हालेलुया। वहाँ पे कोई भी रोशनी की कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह वो बड़े बड़े जनरेटर्स की ज़रूरत नहीं है, पावर हाउसेस की ज़रूरत नहीं है, बिल्स भी नहीं आएंगे। वो तो ये वहाँ पे खुदावंद खुदा है, बर्रा है, उसकी हुजूरी है। उसने खुद कहा था इस दुनिया में, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर।
तो वो दुनिया का नूर अब आसमान पे भी अपने नूर में है। खुदा बड़ा नूर उनके साथ है। और लिखा है कि 24वीं आयत में अगर देखें, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और खुदावंद हमारा यीशु मसीहा बादशाहों का बादशाह वहाँ पे मौजूद है और उसकी कुदरत वहाँ पे मौजूद है। और 27वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। मैं चाहूँगा इसको पढ़ें ज़रूर यहाँ पर, या मैं पढ़ देता हूँ। और उसमें लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। कोई नापाक, यीशु मसीह पाक शख्सियत, दुनिया में कोई गुनाह ना साबित उस पर कर सका, वो पाक है। और पाक तरीन मकाम में जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ पाक लोग ही, अगर आप मत्ती 5वां बाब उन सारी बेटिट्यूड्स को देखें, मुबारकबादियों को देखें, तो लिखा है कि पाक आँखें ही उसे देख पाएंगे, जो पाक दिल हैं वही उसे देख पाएंगे। तो नापाकी की वहाँ पे ये बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं ये बात करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी, जो समझते हैं कि वहाँ पे ना जाने क्या क्या होगा, उनको क्या क्या मिलेगा। बहुत सी ऐसी तालीमें गलत दी जाती हैं। कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि कोई नापाक चीज़ उसमें दाखिल नहीं होगी, कोई नापाक काम उसमें नहीं होगा, कोई नापाकी के वहाँ पे जो हैं किसी तौर पे कोई काम ना होंगे। और यीशु मसीह ने भाई साहब आपके इल्म में है, आप जानते हैं सारे कलाम खुद ने कहा था कि वहाँ पे कोई ब्याह शादी नहीं होगी, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं, बल्कि वहाँ हम पाकीज़गी की हालत में होंगे। और ये आयत बड़ी वाज़ेह तौर पे कहती है कि जो कोई नापाक चीज़, कोई शख्स जो गुनौने काम करता है, वो लोग तो पता नहीं क्या क्या तालीम देते हैं कि बा ये होगा, ये होगा, इतनी कुव्वत आपको मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, शराब खुदा खुद शराब पिलाएगा। यहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है वहाँ कोई घिनौना काम नहीं होगा, झूठी बातें घड़ने ना वह करने वाला उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। ये जो झूठी बातें घड़ते हैं इस तरह की, लिखा है कि हरगिज़ उसमें दाखिल ना हो सकेंगे किसी भी तौर पर। आप इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल सर, मैं ज़रूर बात करूँगा कि देखें वाकई कि अब क्यों भैया आपको, मुझे माफ़ कीजिएगा, शादी की ज़रूरत है आसमान पर, कोई आपको क्या है वहाँ पर? तो वहाँ पर तो पाकीज़गी बसी होगी और शराब पीने की ज़रूरत पड़ती है इंसानों को इस दुनिया पर, गम भुलाने के लिए, थक गए हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और खुशी याशी में लोग याशी हैं। तो आसमान पर तो मुकम्मल परफेक्शन होगी, आपको 100% आसूदगी होगी। तो अब वहाँ पर क्या चाहिए आपको? नहीं रेवरेंड तसव्वुर, इसमें देखें बात ख़ास तौर पे कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि हम वहाँ फरिश्तों की मानद होंगे, तो मुझे कोई ज़रा प्रूफ तो करके बताए कि फरिश्तों की भी शादियाँ होती हैं ऊपर आसमान पे। बहुत अगर तो उनकी होती हैं तो फिर हमारी भी होंगी जी। अगर उनकी नहीं होती तो फिर हम जो फरिश्तों की मानद जब इंसान हो जाएगा वहाँ पे, वो इंसान जो पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजार के मसीह को अपना निजात दहिंदा मान के ज़िंदगी गुजारेगा, वो वहाँ पे जाएगा। दूसरों के लिए तो कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि वो हमेशा की हलाकत में जाएंगे, हमेशा की हलाकत, फना की हालत में आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, जो कि असल में इब्लीस और उसके जो है फरिश्तों के लिए। सर यहाँ पे लिखा है, साफ लिखा है, दाखिल वही होगा जिसका नाम बर्रे की किताबें हाथ में लिखा हुआ है। और ये हम इसको बल्कि पढ़ लेते हैं इसको। और 22वां बाब पर उसकी पहली ऐसे लिखा है, और फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का दरख्त दिखाया, जो खुदा के बर्रा के तख्त से निकल कर उस शहर की सड़क तक बहता है, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे, हर महीने फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। और वहाँ पे लिखा फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। वो इबादत की बात यहाँ कर रही है, वो लोग कुछ और बातें बताते हैं कि वहाँ तो यही सारा दिन होता रहेगा। यहाँ कलाम कहता है कि उसकी इबादत होगी। पाकीज़गी में, खुदा के ज़ूर में एक शादमानी है। खुदा के ज़ूर में कलाम कहता है कि कामिल शादमानी है।
और हम ईमान रखते हैं कि वहाँ पे हमें एक कामिल शादमानी मिलेगी और खुदावंद हमें उस बड़ी कामिल शादमानी में, उस खुशी में, उस खुरमी में आगे लेके जाएगा। आप ज़रूर थोड़ा सा इस बात को बयान कीजिए कि अब जहाँ पे यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, तो अब वो लोग जो मसीह के साथ चलते हैं वो क्या उम्मीद लेके चले आगे? थैंक यू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मसीहा ने वादा फरमा रखा है, मैंने अपनी भेड़ों के नाम रखे हुए हैं, मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूँ, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। हम इसी उम्मीद में ज़िंदगी, हम लावारस नहीं है, हमारी रेजिडेंस तैयार हो चुकी, हमारे कार्ड्स बन चुके, बरा की किताब में हमारे नाम लिखे जा चुके। और हम देखिए हर मज़हब में, हर जो कह लें कौम में एक यूटोपिया की ख्वाहिश है, एक ख्याली दुनिया का तस्वुर है। वहाँ पर दुख ना हो, दर्द ना हो, बिल्स ना आए, डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े, पेट्रोल का मसला ना हो, तकलीफ़ें ना। ऐसा यूटोपिया बाइबल में बयान हुआ है। भाई एक वक्त आने वाला है, बर्रे का चिराग होगा, रोशनी ही रहेगी और कमाल फ्रूट्स मिलेंगे, बेहतरीन परफेक्ट हारमोनियस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होगी, और वहाँ पर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी। आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे, सोच की रफ्तार से जा पाएंगे, और कोई आपकी कैद नहीं होगी, और आप आज़ादी से सोएंगे, कोई ताले नहीं लगाने पड़ेंगे। वो सारी दुनिया का वादा यहाँ पर है। शर्त ये है, जाएंगे वो जिनके नाम बरा की किताब में लिखे। तो भाई अब ख्वाहिश भी करते हैं, दिल में, इंसान के दिल में ख्वाहिश भी है कि मैं अदन में जा बसूं, वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो परफेक्ट माहौल तो बाइबल देती है। आप दिल की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ बात की है कि अब यीशु कहाँ पे रहता है, तो सबसे पहले तो वो उन दिलों में रहता है जो उसके तालिब हो जाते हैं, और वो ही उन जिंदगियों को शादमान बना देता है। हमने यहाँ पे अभी कलाम में से पढ़ा कि वो आसमान पर उठा लिया गया और बाप के दाहिने बैठा है, और आपने इसको बयान किया कि वहाँ हमारी वो शफाअत करता है। लेकिन वो बड़े वाज़े तौर पे कलाम हमें ये भी बताता है कि वो कहता है कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। तो वो इस वक्त उन सब की तलाश में है। वो कहता है कि मेरे पास चले आओ, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। और वो जो उसके पास आ जाते हैं वो उनका शाफी बन जाता है, वो उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी बन जाता है। वो उनको उस जगह तक जहाँ पे यीशु है वो अपने पास आने के लिए, वो कहते हैं ना कि एक परमिट मिल जाता है, वीज़ा उनको मिल जाता है, उनके स्टैंप हो जाता है हमेशा के लिए कि अब ये यीशु मसीह के उस जगह पे यीशु मसीह के पास जाएंगे, जिसके ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस में हमने यहाँ से पढ़ा कि वो जो है जिनके नाम किताब हयात में लिख दिए गए, जो किताब हयात में उसके पास तौबा करके आ जाते हैं, वो उनके पास आ जाता है और वो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। मैं ख़ास तौर पे आपका रेवरेंड तसव्वुर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, और आपने ये सारी बातें की। और नाज़रीन, हम ख़ास तौर पे ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा मसीहा कलाम मुक़द्दस कहता है, अगर आप पहली किताब तौरेत की पहला बाब उसकी पहली आयत देखें, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत कहती है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। ये पहले बाप की आयत में लिखा हुआ है कि वही यीशु मसीह इस जब दुनिया में आया तो वो हमारे साथ रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और वही यीशु मेरे और आपके कफ़ारा देने के बाद मौत और कब्र पे फतह पाके आसमानी मकामों में खुदावंद खुदा के पास चला गया और बाप के दाहिने बैठा है। लेकिन वो आज भी मेरी और आपकी फ़िक्र करता है, वो आज भी उन दिलों में आने का मुंतज़िर है जो उसके मुतलाशी हैं। वो आज भी, चाहे वो किसी भी रंग, मज़हब और नस्ल से हैं, चाहे
वो कुछ भी तालीम पा चुके हों, वो उनकी सोचों को बदलने की कुदरत रखता है और वो उनको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए आज भी कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और वो आपके अंदर रहना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है और वो कहना चाहता है आपको कि मेरे पास तेरे लिए हमेशा की ज़िंदगी है। क्या आप उसको हमेशा की ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को लेने के तैयार हैं? आइए उसके पास आएं और उस ज़िंदगी को हासिल करें। आमीन।